Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to Glow Up and Grow Up with me. I'm going to share my traveling journey with you. Let's start the journey. ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। बेसिकली मेरी फ़्लाइट जो थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। पहले इस्लामाबाद से मैं शारजा जाऊंगी, दैन शारजा में मेरा 5 घंटे का स्टे था और 5 घंटे के बाद शारजा से इंताबी एयरपोर्ट में इंटर होते साथ ही मैंने पहले बैग को रैपिंग करवाई ताकि मेरा सामान जो है सेफली जो है वो पहुंच जाए। और रैपिंग जो है वो मुझे 50 रुपीज़ पर बैग जो है वो इसकी कॉस्ट पड़ी। उसके बाद मैं अपना सारा बोर्डिंग प्रोसेस करने के बाद वेटिंग एरिया में जाके बैठ गई। वेटिंग एरिया में मुझे तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। बोर्डिंग के टाइम मैंने उनसे बोला कि मुझे जो है वो फ़ीमेल के साथ सीट चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये फ़्लाइट जो है वो तकरीबन सारी खाली होगी, जिधर आपका दिल करेगा आप जाके बैठ सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट था। मैं फ़्लाई जिना में शारजा गई और फ़्लाई जिना का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था। ये मेरी फ़्लाई जिना की मील थी जो कि मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी। बिरयानी थी और साथ जो है वो पोटैटो कटलेट था। ये हमारा व्यू है, व्यू भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था, इसलिए मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। और प्लस पॉइंट ये था कि जहाज़ में बिल्कुल रश नहीं था, तो जो तीनों सीट्स थी वो मैंने ही कवर की हुई थी। मैं रिलैक्स होके चिल करके गई हूँ। शारजा में लैंड करते ही सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। मुझे एक कैफ़े में चार्जिंग पॉइंट मिल गया था, तो मैंने फ़ोन अपना चार्ज कर लिया। उसके बाद मैं बाहर निकली। वहाँ एक प्ले एरिया बना हुआ था बच्चों के लिए और साथ ही वेटिंग एरिया भी था, तो वहाँ मैं कुछ देर वहाँ बैठी। शारजा में मेरा 5 घंटे का स्टे था और 5 घंटे मुझे किसी तरह पास करने थे। 5 घंटे मैंने गुजारे और ख़ैर मुझे टाइम का इतना पता नहीं चला। 5 घंटे के बाद दोबारा से बोर्डिंग प्रोसेस हुआ और मैं बस में बैठी। जो मेरी पहली फ़्लाइट थी वो मेरी फ़्लाई जिना के साथ थी और जो मेरी दूसरी फ़्लाइट थी वो एयर अरेबिया के साथ थी। तो एयर अरेबिया का जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरा बहुत अच्छा रहा। एयर अरेबिया का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था और सफाई का इन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ था। बहुत अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ था। ओवरऑल मेरा एयर अरेबिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, मेरे साथ कोई था भी नहीं, तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी और मैं बहुत एंजॉय भी कर रही थी। एक टिप जो है वो मैं आप सबको देना चाहूँगी, प्लीज़ कभी भी आप लोग अपना हैंड कैरी बहुत ज़्यादा फुल मत करें। अगर 10 केजी है तो आप उतनी चीज़ें डालें जितनी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हैंड कैरी को कैरी करना अगर आप अकेले हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। सो लैंड करते ही मेरा बैग इन भाई साहब ने ले लिया, क्योंकि इनको समझ आ गई थी कि मेरे लिए इसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है वेट की वजह से। तो इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने मेरी हेल्प की। सो इंतबी जो है जैसे ही लैंड किया तो मैंने अपना बैग
बैग सर्चिंग के लिए मैं वेट करती रही, काफ़ी देर तक मेरा बैग नहीं आया और तो मैं घबरा गई। लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद मुझे अपना बैग जैसे ही नज़र आया तो मैंने उसको लिया और मैं बाहर आ गई। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, ड्राइवर के साथ आए हुए थे, वेट कर रहे थे। देखते ही हम एक दूसरे को बहुत खुश हुए। हस्बैंड से मिलते ही मेरी सारी थकावट दूर होगी, जो मैंने इतना लंबा सफ़र किया था मुझे वो भूल गया। एंटेबे से युगांडा जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। तो 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग हम लोगों ने की और हम लोग युगांडा पहुँचे। और यहाँ जो है वो कहा जाता है कि रात में निकलना सेफ़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वॉक कर रहे हो, पैदल हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो रात में बाहर निकलना बहुत सेफ़ है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि रात में आप बाहर निकल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट अपनी गाड़ी में आप जो हैं वो वॉक ना करें, वो थोड़ा सा डेंजरस है। यहाँ स्नैचिंग वगैरह का सुना है कि होती है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये इनका हाईवे है, तो हाईवे से फिर हम लोग जा रहे थे कंपाला पहुंचते ही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ बना भी नहीं होगा, वो भी अकेले थे ऑलरेडी। तो फिर हम लोगों ने कुछ खाया। ये आकाशिया मॉल था जहां हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमे और मॉल वगैरह देखा, और मॉल देखने के बाद हम लोग जो है वो घर की तरफ चले गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। Hope you like it. If you like it, then click the subscribe button and press the bell icon for the next video updates. Thank you.